सिंगरौली जिले के महदेया और नोडिहा गांव में महावीर कोल वासरी की दबंगई और जहरीले प्रदूषण से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। कोल डस्ट और धुएं से दम घुट रहा है। लोग सांस की बीमारियों से परेशान हैं। इसके बावजूद कोल वासरी प्रबंधन नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर वर्षों से रह रहे दलित और पिछड़े तबके के लोगों को जबरन उजाड़ने पर आमादा है, वह भी बिना किसी मुआवजा या पुनर्वास के। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास वैध पट्टे की जमीन है। कुछ लोग आजादी के बाद से यहां रह रहे हैं, फिर भी कंपनी की दादागिरी के चलते उन्हें बेदखल किया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मकान खतरे में है। सरपंच सांकली और जनपद सदस्य राजू सिंह ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन माफियाओं के आगे घुटने टेक चुका है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कंपनी कुछ मजदूरों से 12 घंटे काम करवाकर सिर्फ 8,000-9,000 थमा रही है, जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। पूरे मामले पर कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गरीब दलितों के साथ हो रहे अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें चाहे गोली मार दी जाए या फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन हम उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन कोल माफिया के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है? क्या दलित पिछड़े वर्ग की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं बची? जनता जवाब चाहती है और ये चुप्पी अब नहीं चलेगी। देखिए, पिछले 10 साल पहले ये महावीर कोल वासरी यहाँ स्थापित की गई थी। 10 साल हो गया। 10 साल में मैं जनता के साथ सिर्फ 3 बार यहाँ आया हूँ। ये मेरा तीसरा दौरा है और जब भी हम आए हैं जनता के साथ आए हैं और जनता की शिकायत के आधार पे आए हैं। जनता के कहने पर जनता के लिए आए हैं और मेरे अंदर सेवा भाव है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सेवा करना मेरा दायित्व है। सेवा भाव हम नहीं छोड़ेंगे। और जब भी मेरा इनसे संवाद हुआ है कई मुद्दों पर, ये आज तक 10 साल में कंपनी के द्वारा एक भी हमारे क्षेत्र में कभी हैंडपंप नहीं लगाया गया। कोरोना काल में मेरी इनसे बात हुई मोबाइल के माध्यम से कि आप सैनिटाइजर बांट दीजिए, कभी गुड़ दे दीजिए, मच्छरदानी दे दीजिए। कभी कोई एक्टिविटीज़ इनके लिए CSR के तहत कोई एक्टिविटीज़ कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। इनका जब संचालन के समय इनके द्वारा कहा गया कि मैं क्षेत्र के लोगों को रोजगार दूंगा, जितने भी इनके अस्थायी एम्प्लॉई हैं उनमें से भी 1% भी हमारे क्षेत्र के नवड़िया पंचायत के, महदैया पंचायत के क्षेत्रीय लोग नहीं हैं जो इनके यहाँ कंपनी में काम करते हैं। कुछ हमारे आदिवासी भाई हैं जो बिना जूता के कोयले फोड़ने का काम करते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी इनके द्वारा कराई जाती है। तो मेरी तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से मांग है कि मेरे 9 बिंदु हैं। 9 बिंदु में इनके द्वारा, कंपनी के द्वारा कोई जवाब, एक भी बिंदु का जवाब नहीं दिया गया। सब में कह दिया गया कि 1 हफ्ते के बाद हम देंगे। और आपने देखा होगा विकास जी कि ये जो मिट्ठू लाल जी हैं ये कह रहे थे कि मैं आपके ऊपर FIR कराऊंगा, आप ब्लैकमेलर हैं। मैं ब्लैकमेलर हूँ? ये बोले मैं जनप्रतिनिधि आपको नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ विधायक को जनप्रतिनिधि मानता हूँ। मैं सरपंच को, जिला सदस्य को, जनपद सदस्य को जनप्रतिनिधि नहीं मानता हूँ और मैं FIR करूंगा। आप पता करिए, महिलाएं खड़ी है। मिट्ठू लाल जी, आप लोगों के घर में रात में जाते हैं कि नहीं जाते? आप बताइए, जाते हैं कि नहीं? जो मिट्ठू लाल जी हमको FIR करने की धमकी दे रहे थे, वो बोल रहे थे, वो 1 मिनट, वो घर पे जाते हैं। ये हरिजन महिलाएं हैं, इनके घर पे जाते हैं, क्या बोलते हैं? घर खाली करो, जमीन खाली करो। आखिर आप ये बताइए, रात में क्यों जाते हैं? इनका 1 मिनट, ये जो अभी दूसरा फेज इनका चालू होने जा रहा है, अतुल जी, दूसरा फेज जो चालू होने जा रहा है, इन्होंने कहा कि उद्योग विभाग से जमीन अलॉट हो गई है। मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जिला प्रशासन ने NOC दिया है, तो किस आधार पे आप एक चक में मध्य प्रदेश शासन की जमीन है नहीं, टुकड़ों में मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, तो पटवारी प्रतिवेदन मुझे चाहिए। और बीच में हरिजन आदिवासी मध्य प्रदेश शासन की जमीन में जो 50 साल से बसे हैं, क्या उनका हक नहीं है? गरीब से छीन करके आप अमीर को कैसे जमीन दे दोगे? जिला प्रशासन एक तरफ सरकार अभियान चला रही है पट्टा देने का, गरीबों को पुनर्वास करने का, और कंपनी किस नियम के तहत 2 घर तोड़ दिए गए हैं बताएं? तहसीलदार साहब बताएं, कलेक्टर साहब जवाब दें। और अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो ये धमकी दी जाती है कि हम FIR कर देंगे, बढ़वा देंगे। माननीय, मैं सिर्फ जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद को मानता हूँ। क्या मिट्ठू लाल जी के ऊपर FIR नहीं बनता? बिल्कुल, मिट्ठू लाल जी पे FIR होगा। भास्कर जी हमारे बीच में बैठे हैं। भास्कर जी, क्या कि ये राजू सिंह जी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जनपद सदस्य है, और जनपद सदस्य संविधान ने दिया है 93-94 संविधान ने संशोधन करके बकायदे संवैधानिक संस्था है जनपद सदस्य। और इसको अगर मिट्ठू लाल नहीं मानता है तो इसका मतलब है वो संविधान को नहीं मान रहा है, और संविधान को नहीं मान रहा है इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोही है। इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। सुनिए, और इस बात को ये गवाह है एक राजू सिंह जी, आप एक आवेदन लिखिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जो संविधान को नहीं मानता है वो इस भारत देश का नहीं हो सकता। तो कहीं ये भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं इस व्यवसाय के चक्कर में पाकिस्तान या चाइना से तो इसका रिलेशन नहीं है कि भारत के जो जनप्रतिनिधि उनको नहीं मान रहा है।
ये बात इसको जो है इसकी जांच करनी चाहिए कि जब ये भारतीय संविधान के तहत जो जनप्रतिनिधि चुना गया है उसको ये जनप्रतिनिधि नहीं मान रहा है, इसका मतलब है राष्ट्रद्रोही है। अगली आ जाते हैं बोलता है कि कोई नहीं बोलता है, दीवार में पीट रहा है। नहीं, ये काकू कुछ और बता रहे थे कि आधी रात में घर में घुस जाते हैं। क्या काकू? सही बात, घर में घुस जाते हैं। उसको लेके कहीं एफआईआर की, कहीं एफआईआर की, 2 महीने 3 महीने उसको लेके कहीं शिकायत की आप? हमारे से कोई जानता नहीं कहाँ जाए। हम हाँ हूँ करते हैं तो विभक्ता है, नहीं कहते हैं घर उतार देंगे। रात को आते हैं? क्या नाम है? हमारा श्रीमती। यह सर जी की जो यहाँ पब्लिक बसें है उसको परेशान करके धरी है कंपनी, और जो यहाँ आदमी लगा के रखा है लोकल वो परेशान करके रखी है पब्लिक को। कौन कंपनी है? महावीर कंपनी है। क्या करती है वो? कोयला बासरी चला रही है यहाँ। तो आप लोगों का घर हम लोग का यही है, गर्दा प्रदूषण पूरा उड़ रहा है, उसके लिए हम लोग रोक कर रहे हैं। इसका प्लस घर भी उधरवा रहा है, जमीन पूरा ले रहा है। क्यों ले रहा है गरीबों का? तो आप कहीं शिकायत किए? शिकायत हम लोग का सब जगह हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है शिकायत का। उसके आगे कोई सुनवाई कोई नहीं? नहीं सुनाई हो रहा है उसके आगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिरजेंद्र कुमार बैस है। पूछे जाने उधार दिया, नोटिस दिए, कुछ नहीं, मुआवजा दिए, कुछ नहीं दिए। कलेक्टर ने बोला कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, अंधाधुंध आके के साफ कर दिया। साफ कर दिया। आप फिर कहीं शिकायत किए? हाँ, कहाँ किए? जिला अध्यक्ष कलेक्टर के पास यहाँ बढ़न। तो क्या बोले वो? कौन देखेंगे तो एक आरजी पर आ, दूसरा आरजी पर करे, कौन कह रहा हम उसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कलेक्टर साहब बोले यानी अर्जी लग गया, दूसरे बार कहें साहब कोई सुनवाई नहीं, हमारे घर द्वार उधर गया, बरसात में कहाँ जाएंगे, कहाँ देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? देव कुमार। जो आवेदन ये हमारे यहाँ का पब्लिक काम करते हैं, ठीक, काम में से लगाया गया है तो इन लोग की बाहर कर देते हैं। अच्छा, अब 12 घंटा का तो काम लेते हैं। पैसा कितना मिलता है? 12 घंटे? 12 घंटा का लेते हैं। 12 घंटा पैसा कितना? 12 घंटे का 9,000। 4 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 9,000 मिलता है। दूर कोयला अगर निकला रेस्ट करता हम लोग कितना जा रहा है घर में, चलिए एक सरपंच है, अब कोई बात नहीं मानता सरपंच। आप सरपंच हैं आगे? सरपंच है, अब फोन भी करते हैं तो रिसीव नहीं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? फोन कर ली। ठीक है। हाँ, तो बोले जाए उधार दिए बिना पूछे पाछे? बिना पूछे। कौन उधार दिया? वो महावीर। महावीर किसको लेके आया था? वो आया था, गाड़ी लेके आया था, तहसीलदार पटवारी थे, सब लोग आए